वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रांची। ठीक है, रांची में जो है सबसे पहले जो है नगर पालिका का स्थापना किया गया था और ये जो है झारखंड के निर्माण के पहले से नगर पालिका मौजूद था। ठीक है, यानी कि अविभाजित बिहार, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो झारखंड बनने के पहले जो है ये मौजूद था रांची नगर पालिका। ठीक है, देखिए तो जो पहला नगर पालिका है झारखंड में वो कौन सा है? रांची नगर पालिका। बाद में क्या होता है, तो ये जो रांची में नगर पालिका बना था, नगर पालिका, इसका निर्माण कब हुआ है? 1989 में, 1869 में। ठीक है, और बाद में जो है इसी को नगर निगम में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। कब? 15 सितंबर 1979 में। ठीक है, नगर निगम में बदल जाता है, में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिया गया। ठीक है, यानी कि जो पहले नगर पालिका था रांची का, उसी को जो है 15 सितंबर 1979 में नगर निगम में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर करेंट टाइम में बात करें, करेंट वर्तमान में जो है झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? झारखंड में कुल कितने? 9 नगर निगम हैं। इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा नगर निगम है? इसमें पहला कौन सा हो गया? देखिए, एक तो हो गया हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग हो गया। फिर रांची हो गया। फिर रांची के बाद कौन सा हो गया? मानगो हो गया। मानगो कहाँ? ये जमशेदपुर के पास है। ठीक है, मानगो। और जमशेदपुर नगर निगम नहीं है, ये मानगो में आता है, मानगो नगर निगम। फिर और कौन सा मेदिनी नगर है, मेदिनी नगर। ठीक है, उसके बाद कहाँ? चास, बोकारो में। चास कहाँ? बोकारो हो गया, चास बोकारो में। फिर आदित्यपुर, सरायकेला, खरसावां, सरायकेला, खरसावां। ठीक है, आदित्यपुर में, सरायकेला खरसावां में है, आदित्यपुर में 6 हो गया। सातवां कौन सा हो गया? देवघर हो गया। आठवां धनबाद। और नौवां जो नगर निगम होगा वो कहाँ पर? गिरिडीह में हो गया, गिरिडीह में। तो ये 9 नगर निगम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झारखंड में जो अभी कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। ये देखिए, धनबाद जो है, अगर धनबाद की बात करें या फिर देवघर की बात करें, ठीक है, धनबाद की बात करें या देवघर की बात करें, ये दोनों जो है राज्य के गठन के बाद जो है पहला नगर निगम बना है। ठीक है, देवघर, ये दोनों जो है 2006 में बना है और राज्य गठन के बाद, राज्य गठन के बाद। तो पहला कौन सा है? धनबाद, और दूसरा कौन सा है?
देवघर 2006 में बना है, और राज्य गठन के बाद जो है पहला जो बना है वो कौन है, धनबाद है, और दूसरा जो बना है कब है, देवघर है। लेकिन दोनों जो है एक साथ 2006 में ही बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा कि सबसे नवनिर्मित नगर निगम कौन सा है, नवनिर्मित नगर निगम जो है कौन सा है, गिरिडीह। सबसे जो नया निर्मित नगर निगम है वो कौन है, गिरिडीह है, गिरिडीह। ये सबसे नवनिर्मित यानी कि एकदम नया है, फ्रेश है नगर निगम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल की व्यवस्था है, तथा एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये किसमें है, ये अनुच्छेद जो है 153 में दिया गया है। ठीक है, तो झारखंड में राज्यपाल की पद की व्यवस्था कहाँ पर है, अनुच्छेद 153 में। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्यपाल होना चाहिए, तथा साथ में ये जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ये कौन सा कहता है, आर्टिकल जो है 153 बोलता है। फिर इसी तरह 154 भी एक आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ये तो व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है आर्टिकल है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है ये नहीं, ये 154 जो है नियुक्ति से नहीं है। 154 जो है इसमें कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है, ये बताता है आर्टिकल 154। ठीक है, राज्यपाल के पास जो है कार्यपालिका की शक्ति है, राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति ये किसके पास है, ये राज्यपाल के पास होता है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 153 में व्यवस्था हो गया, कार्यपालिका की शक्ति हो गया। 155 की बात करें तो ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और इसके साथ ही कौन सा, ये जो है अवधि, इसकी जो अवधि है ये भी क्या है 156 में दिया गया है, पदावधि, पदावधि यानी कि पद की अवधि। कितना होता है पद की अवधि, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल तक ये अपने बने रहेंगे अपने पद पर। 161 में जो है क्या है, क्षमादान का अधिकार, क्षमादान का अधिकार किसको होता है, राज्यपाल के पास जो है क्षमादान का अधिकार होता है 161 में। ठीक है, अब अगर देखेंगे कि प्रभात कुमार जो हैं ये फर्स्ट राज्यपाल है झारखंड के, प्रभात कुमार। अब अगर कार्यवाहक के बारे में पूछा जाए, कार्यवाहक राज्यपाल जो है ये कौन है। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल जो है ये कौन है, ये विनोद चंद्र पांडे है, विनोद चंद्र पांडे। ये जो है एकमात्र या पहले जो है विनोद चंद्र पांडे कार्यवाहक राज्यपाल हैं। और करंट टाइम में जो है अभी वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है ये कौन है, राज्यपाल हैं, और ये 10वें राज्यपाल हैं, 10th। ठीक है,
10वें राज्यपाल हैं। और इनका जो ज्वाइनिंग हुआ था ये 23 फरवरी, ठीक है, 2023 में जो है इनको बनाया गया था। 23 फरवरी 2023 में जो है इनको बनाया गया है सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल। और अगर ये कार्यवाहक अभी तक जो है झारखंड में, अगर इस कार्यवाहक राज्यपाल को भी ऐड कर लिया जाए तो 11 होगा। अगर कार्यवाहक को नहीं ऐड किया जाएगा तो ये जो है कितना होगा, 10 होगा। तो अभी 10वें हैं, यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो है जो सीपी राधाकृष्णन है ये किससे संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से जो है संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होगा या कोई उसका मेंबर होगा या सदस्य होगा, हमेशा उसको उसकी नियुक्ति या उसको जो है निलंबित करना या पद से हटाना का जो अधिकार होता है वो हमेशा देश के राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये जानना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल कितना हो गया, 315। आर्टिकल 315 में क्या है, इसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि जो मेरा संघ है, ठीक है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लोक सेवा आयोग होना चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट में कितना हो गया, 316 हो गया। सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति हो गया या उसके पद की अवधि हो गई या फिर पदावधि हो गई, कितने समय तक वो जो है वहाँ पर रहेगा, ठीक है। 17 में क्या है, 17 में सदस्यों को हटाए जाना या निलंबित करना, ठीक है। जो सदस्य हैं, सदस्यों को हटाना या उसको निलंबित करने के बारे में दिया गया है। कहाँ पर, अनुच्छेद 317 में। और इसमें नियम है कि ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जाएगा, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जांच पश्चात, ठीक है, हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जांच पश्चात और राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, राष्ट्रपति आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट को जांच करने का। उसके बाद जो है जैसा होगा, अगर साबित होगा तो वो हटा दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 317 में है, ठीक है। उच्च न्यायालय है, झारखंड जो है देश का, जो झारखंड उच्च न्यायालय है देश का 21वां उच्च न्यायालय है, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट। और अभी दुमका में जो है इसका खंडपीठ को निर्माण किया गया है। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिला में स्थित है, रांची से लगभग जो है 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित कौन सा है, मैक्लूसीगंज है। इसको जो है लंदन का, झारखंड का लंदन कहा जाता है, झारखंड का लंदन इसका उपनाम है। इसको गोरों का गांव भी कहा जाता है, गोरों का गांव भी कहा जाता है। और इसका नाम जो है, नामकरण कैसे हुआ मैक्लूसीगंज, इसका जो नाम हुआ ये एडवर्ड थॉमस मैक्लूसी के नाम पर रखा गया। एडवर्ड थॉमस मैक्लूसी, मैक्लूसी के नाम पर जो है नामकरण इसका हुआ है। ये जो है एडवर्ड थॉमस मैक्लूसी एक कोलकाता के व्यापारी थे
ठीक है, कोलकाता के ये व्यापारी थे, उन्हीं के नाम पर जो है ये नाम पड़ा है मैक्लूसीगंज। और इन्होंने जो है न्योता दिया था जितना भी एंग्लो इंडियन है सभी को यहाँ पर आके रहने का। और इसकी जो स्थापना की गई है मैक्लूसीगंज की, ये कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जेसन कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। कब? 1933 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा हो गया, टैगोर हिल के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है। टैगोर हिल जो है ये कहाँ पर है? रांची में स्थित है, ठीक है, रांची में स्थित है टैगोर हिल। ठीक, कहाँ पर? रांची में। इसको जो है मोहराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है, मोहराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मोहराबादी रांची के मोहराबादी में स्थित है। और यहाँ पर जो है इस टैगोर हिल में कैप्टन ओस्ली ने एक रेस्ट हाउस बनाया था। ये कथन क्या है? सही है। और कैप्टन ओस्ली कौन है? ये रांची के एक अंग्रेज़ प्रशासक थे, उनके द्वारा जो है यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हैं, जो गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हैं ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का जो है निर्माण किया था। ये भी बिल्कुल सही है। मंडप मतलब क्या हो गया? एक ब्रह्म बोल सकते हैं कि ब्रह्म मंदिर, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं? ब्रह्म मंदिर हम बोल सकते हैं, या फिर ब्रह्म स्थल का निर्माण कराया था। ब्रह्म मंडपम, ब्रह्म मंदिर का जो है निर्माण कराया था ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये नागर शैली में निर्माण किया गया था, ये भी बात सही है। इस पहाड़ी के नीचे जो है सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है। ये तीनों कथन जो है सत्य है। सत्यधाम या कहीं कहीं पर जो क्या लिखा जाता है? शक्ति धाम लिखा जाता है, शक्ति धाम भी लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है एक रमणीय स्थान बनने के पहले जो है क्या होता है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ का जो है आश्रम हुआ करता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है सही है, सभी ऑप्शन क्या है? सही है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए समुद्र तल से टैगोर हिल की, तो ये 300 फीट ऊंचाई है, 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से जो है पूरे रांची का मनोरम दृश्य को जो है देखा जा सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर है, यहीं पर इन्होंने जो है एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है एक मराठी कविता हुआ करता था जिसका नाम क्या? गीता रहस्य का बांग्ला अनुवाद किया था, ठीक है। ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, गंगाधर तिलक का मराठी कविता है, मराठी कविता है, उसका नाम क्या है? गीता रहस्य, गीता रहस्य का बांग्ला अनुवाद, ठीक है, किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये जो है ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक का मराठी कविता जो होता है गीता रस, उसका बांग्ला अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? ये जो है
ज्योतिन्द्रनाथ, देखिए ज्योतिन्द्रनाथ के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, ये क्या हो गया, बाय ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया था इसका बांग्ला अनुवाद। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी खूंटी जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो ये जो है खूंटी जिला से होकर प्रभावित कौन सा नहीं होता है? तो इसमें कांची भी होता है, ठीक है, कारो भी होता है और करकरी नदी भी होता है, जिसमें से क्या होता है, उत्तरी कोयल नहीं होता है। चूँकि यहाँ पर प्रभावित नहीं होती है वो करेक्ट आंसर होगा, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उत्तरी कोयल जो है खूंटी जिला से होकर प्रभावित नहीं होती है। और कांची नदी पर ही जो है दसम फॉल बना है, दसम वाटरफॉल, और ये कहाँ पर है, रांची में है। ठीक है, और कांची नदी जो है कहाँ से बहती है, ये खूंटी जिले से होकर बहती है। अब देखिए करकरी नदी जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा की जो है सहायक नदी है, और इसी में जो है करकरी नदी में जो है कि रेत में जो है सोना का अंश पाया जाता है, सोना का अंश जो है पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है इससे कौन सी नदी निकलती है, कोटरी नदी भी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है, कोटरी नदी। इसके अलावा जो है एक कोटरी नदी निकलती है जो तजना नदी की सहायक है, तजना की सहायक। ठीक है, ठीक, तजना नदी भी जो है यहीं से निकलती है, और ऐसा माना जाता है कि असुर सभ्यता का जो विकास है, असुर सभ्यता का विकास का प्रमाण, असुर सभ्यता विकास प्रमाण जो है यहाँ से मिलता है। कहाँ पर, तजना नदी के किनारे से। ठीक है, तो कोटरी नदी भी यहाँ से होकर बहती है, तजना नदी भी बहती है, कांची नदी भी बहती है, कारो नदी भी बहती है, करकरी नदी भी बहती है। ठीक है, तो ये सभी नदी जो है होकर बहता है, और ख़ास करके जो खूंटी शहर है इसी नदी के तट पर है, खूंटी शहर जो है इसी नदी के तट पर है, तट पर है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं खूंटी के बारे में कुछ। खूंटी, तो खूंटी जो है रांची से अलग होकर इसमें जिला बना था। ये कब निर्माण जो हुआ था जिला का स्थापना कब किया गया था, ये हो गया 18 मई 1983 को। 18 मई 1983 को जो है देखिए खूंटी जिले का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 12 सितंबर 2007 को हुआ था। ठीक है, खूंटी जिले का जो निर्माण हुआ था वो कब, 12 सितंबर 2007 को हुआ था। और कहाँ से, रांची जिला से अलग होकर, रांची से अलग होकर, रांची से अलग होकर। अब इसी दिन जो है रामगढ़ का भी निर्माण हुआ था। रामगढ़ का निर्माण जो है जिला के रूप में इसी दिन हुआ था, 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ जिला का भी स्थापना किया गया है, 12 सितंबर 2007 को। ठीक है,
और खूंटी को जो है लाह नगरी के नाम से जाना जाता है। जो इसका उपनाम है खूंटी का वो क्या है, लाह नगरी। लाह नगरी, क्योंकि पूरे झारखंड में जितना भी जिला है उसमें से जो प्रथम स्थान है लाह के उत्पादन में वो किसका है, खूंटी का है। ठीक है। और अगर वाटरफॉल की बात करेंगे तो यहाँ कौन कौन से वाटरफॉल हैं। अगर वाटरफॉल के बारे में बात किया जाए, वाटरफॉल के बारे में, तो सबसे पहला यहाँ वाटरफॉल कौन सा हो जाएगा, पंचघाघ। पंचघाघ वाटरफॉल। ठीक है। और ये जो है कहाँ पर, खूंटी में है। और किस नदी पर है, बनाई नदी पर। बनाई नदी पर जो है, ठीक है, पंचघाघ है। उसके बाद पेरवा घाघ हो गया, पेरवा घाघ। पंचघाघ हो गया बनाई नदी पर, पेरवा घाघ जो हो गया छाता नदी पर होगा। ठीक है। छाता नदी पर क्या हो जाएगा, पेरवा घाघ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल जो है खूंटी से निकल कर कहाँ से निकलती है, गुमला से निकलती है। ठीक है। गुमला से निकलती है पाट क्षेत्र से, और गुमला में कहाँ पर, चैनपुर। ठीक है। गुमला के चैनपुर से होके जो है निकलती है उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है। उत्तरी कोयल जो है ये किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की, सोन नदी की सहायक। ठीक है। और गढ़वा के आसपास के क्षेत्र में जो है ये मिलती है सोन नदी से। नेक्स्ट आते हैं कि एक नदी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। यह झारखंड के रांची पठार पर उगता है, मतलब निकलता है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, पलामू में पड़ता है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यह सोन नदी की सहायक नदी है। ये जो है किसकी बात की जा रही है, ये जो है उत्तरी कोयल नदी की बात किया जा रहा है। ठीक है। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी क्लू जो है इम्पोर्टेंट है। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान के जो है उत्तरी भाग से होकर गुजरता है और रांची पठार पर उगता है। ठीक है। तो रांची पठार के अंतर्गत जो है क्या आता है, ये जो है गुमला आता है। ठीक है। तो ये कहाँ से होता है उसका उद्गम, गुमला के चैनपुर से। ठीक है। और ये कहाँ से होता है, ये दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम होता है ये रांची, ये भी रांची पठार से होता है, खास करके रांची से होता है। जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम भी वहीं रहता है। फिर क्या हो गया, मयूराक्षी रिवर, इसका उद्गम कहाँ है, इसका हो गया त्रिकुट पर्वत देवघर, त्रिकुट देवघर इसका उद्गम होता है। ये जो है एकमात्र नौगम्य नदी अगर झारखंड के बारे में बोला जाए तो कौन सा है, एकमात्र नौगम्य नदी, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। तथा हिजला मेला जो लगता है, ठीक है, हिजला मेला भी जो है इसी नदी के तट पर लगता है। शंख नदी जो है, शंख नदी, देखिए शंख नदी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हीरा पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है, यानी उद्गम जो होता है कहाँ से, गुमला से होता है। ठीक है। शंख नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है, गुमला में होता है। ये जो है मुख्य धारा की शंख नदी है। एक शंख नदी है जिसका जो है उद्गम लोहरदग्गा से होता है, लोहरदग्गा से होता है। और जो है ये बाद में लोहरदग्गा में ही जो है शंख दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है, लोहरदग्गा से उद्गम।
ठीक है, लेकिन ये मुख्य धारा का नहीं है, मुख्य धारा की नदी नहीं, मुख्य धारा वाली नदी नहीं है। मुख्य धारा जो शंख नदी है वो कहाँ से होता है उद्गम? गुमला से होता है। ठीक है, और दक्षिणी कोयल नदी को जो है गुमला में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी कोयल नदी को जो है गुमला में नागफेनी नदी के नाम से जो है जाना जाता है। गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुमला जिला का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? ये गुमला में ही है। तो गुमला जिला का जो निर्माण है ये कब किया गया है? ये जिला का जो निर्माण है, स्थापना है, ये कब किया गया है? ये 18 मई 1983 को जो है इसका निर्माण किया गया है। 18 मई 1983 को जो है गुमला जिला का निर्माण किया गया है। कहाँ से? रांची से अलग होकर, रांची से अलग होकर जो है इस ज़िले का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? ये गुमला में ही है। इसके अलावा जो प्रमंडल है, इसमें जो सब डिवीज़न है, प्रमंडल हैं, कितने टोटल जो है? 4 प्रमंडल, 5 प्रमंडल हैं। और 5 प्रमंडल में से जो है एक प्रमंडल जो है किस में आता है? गुमला। ये गुमला किस में प्रमंडल आता है? साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, में ये आता है। इसके अलावा जो है इसमें अनुमंडल की जो संख्या है कितनी है? 3 है। अनुमंडल कितना है? गुमला जिला में 3 है। कौन कौन सा? एक तो गुमला हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? चैनपुर हो गया, और तीसरा क्या हो गया? बसिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 अनुमंडल हो गया। अगर विधानसभा क्षेत्र बोला जाए, विधानसभा क्षेत्र ये भी कितना है? 3 है। कौन कौन सा है? एक हो गया सिसई हो गया, ठीक है, सिसई हो गया। उसके बाद क्या हो गया? गुमला भी हो गया। और उसके बाद जो हो गया ये कौन सा? बिशुनपुर हो गया। बिशुनपुर ये जो है विधानसभा क्षेत्र हो गया। अगर यहाँ पर प्रखंड, कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक की संख्या जो है यहाँ पर कितना है? 12 है, यानी कि 12 ब्लॉक हैं यहाँ पर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट रिवर देखा जाए, गुमला जिला में जो है जो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं वो कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट नदी, महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है? एक तो यहाँ से निकलती है सबसे इम्पॉर्टेंट शंख नदी, ठीक है, और शंख नदी से जो है ऐसा माना जाता है झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें हीरा पाया जाता है। ये कौन सा नदी है? शंख नदी है। और दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी भी जो है यहाँ पर आती है, और इसको जो है गुमला में नागफेनी नदी, इन गुमला नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है गुमला में। अब देखिए इसमें कौन कौन से, ये तो हो गया। यहाँ पर कौन कौन सा वाटरफॉल है ये भी इम्पोर्टेंट है। वाटरफॉल की अगर बात करेंगे, झरना के बारे में, तो यहाँ जो वाटरफॉल है ये एक तो घाघरा वाटरफॉल हो गया, ठीक है, फिर क्या गया? हेपाद हो गया, हेपाद वाटरफॉल हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया वाटरफॉल? प्रेमा घाघ हो गया, ठीक है, प्रेमा घाघ कहाँ पर है? ये गुमला में है। घाघरा कहाँ पर है? गुमला में है। हेपाद कहाँ पे है? ये भी गुमला में है। ये सभी जो है, ठीक है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट मंदिर भी हैं बहुत सारा, जैसे हो गया वासुदेव राय मंदिर, वासुदेव राय मंदिर। इसके अलावा जो है टांगीनाथ, टांगीनाथ मंदिर। यहाँ परशुराम का जो है
थोड़ा सा टूटा हुआ जो है टांगी का यहाँ पर गड़ा हुआ है, ठीक है, टांगा गड़ा हुआ है परशुराम द्वारा फरसा। उसके बाद जो है महामाया मंदिर भी अगर बात बोलेंगे तो यहीं पर है महामाया मंदिर, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है हनुमान जी का अंजन धाम, अंजन धाम। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थल जो है अंजन धाम में ही है, ठीक है। और एक यहाँ पर है पालकोट अभयारण्य, अभयारण्य के बारे में बोलेंगे तो पालकोट अभयारण्य कहाँ पर है, गुमला में है पालकोट अभयारण्य, ठीक है। नवरत्नगढ़ का किला, गढ़ का किला ये कहाँ है, ये भी गुमला में ही है। इसके अलावा पालकोट, तो पालकोट वाला गुमला में पड़ता है, तो राजमहल ये भी कहाँ है, गुमला में। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यालय जो है पड़ता है ये कहाँ पर, गुमला में। नवरत्नगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये कहाँ पर है, खूंटी में, गुमला में स्थित है नवरत्नगढ़ का किला। पलामू की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है, बेतला में है। एकमात्र लातेहार में एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहाँ पर है, ये लातेहार में है, महुआ टांड़, महुआ टांड़, ठीक है, महुआ टांड़ अभयारण्य लातेहार में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गुमला जिले में स्थित है, तो नागफैनी राजमहल भी गुमला जिला में स्थित है, महामाया मंदिर भी गुमला जिला में, और पालकोट राजमहल जो है, तीनों जो है कहाँ पर, गुमला जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। गुमला के किस मंदिर को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है, ये जो है अंजननाथ धाम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंजननाथ धाम मंदिर को जो है हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। इनमें से कौन सा संस्थान जो है लोहरदगा जिले में स्थित है, तो लोहरदगा, लोहरदगा को जो है इसका उपनाम है। सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पर, लोहरदगा में पाया जाता है, इसलिए इसको बॉक्साइट नगरी भी बोला जाता है। अभी हाल में एक मूवी बना था लोहरदगा नाम से, ठीक है, उसके जो है आपको कमेंट करके जो है डायरेक्टर, निर्देशक यानी कि जो बोला जाता है उसको, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो लोहरदगा जिले में कौन सा संस्थान है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जो है कहाँ पर है, लोहरदगा जिले में अवस्थित है। अब इस ज़िले का जो निर्माण हुआ है, लोहरदगा जिला कब बना है, ये जो है 16 मई 1983 को, ठीक है, 16 मई 1983 को। और इसी के 2 दिन बाद जो है 18 मई 1983 को जो है गुमला जिला बना है, ठीक है। 2 दिन पहले कौन, लोहरदगा जिला, और ये भी जो है रांची से अलग होकर बना है, रांची से जो है सेपरेट होकर, अलग होकर, ठीक है, होकर बना है कौन, लोहरदगा जिला। इसमें जो है अनुमंडल कितने हैं, सब डिवीज़न जो है अनुमंडल, ये कितना है, 1 अनुमंडल है, और लोहरदगा अनुमंडल है ये भी। विधानसभा क्षेत्र भी कितना है, 1 है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, 1 है। और ये सभी जो है ये कितना है, लोहरदगा में पड़ता है। इसमें जो प्रमुख नदी है, ये कौन सी नदी है,
दक्षिणी कोयल जो है यहाँ से होकर बहती है, यहाँ से जो है प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। जो प्रमुख नदी है यहाँ का कौन सा है? दक्षिणी कोयल नदी हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल भी हैं, जैसे जो झरना है, इम्पोर्टेंट झरना है, ये कौन कौन सा है? एक हो गया केकरांग, केकरांग। नेक्स्ट क्या हो गया? लावा पानी। लावा पानी कहाँ पर है? ये लोहरदगा में है। ठीक है, लावा पानी लोहरदगा में है। धरधरिया वाटरफॉल भी कहाँ पर है? धरधरिया, धरधरिया, धरधरिया जो वाटरफॉल है ये लोहरदगा में है। धरधरिया लोहरदगा। नमोदाग भी कहाँ है? एक नमोदाग नाम का भी है वाटरफॉल है। ये सभी कहाँ पर है? ये लोहरदगा में है। एक प्रमुख मंदिर बोलेंगे अखिलेश्वर धाम, प्रमुख मंदिर है कौन सा? अखिलेश्वर धाम। अखिलेश्वर धाम कहाँ पे है? लोहरदगा में है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोराम्बे मंदिर, कोराम्बे मंदिर, कोराम्बे मंदिर हो गया, अखिलेश्वर धाम हो गया, ये दोनों कहाँ पर? लोहरदगा में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। इसके अलावा देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जो है लोहरदगा में है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये रांची में पड़ता है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर? हजारीबाग में। ठीक है, और ये जो है NH-33 के बगल में ही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर? रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो लोहरदगा में विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, एक ही इसमें जो है विधानसभा क्षेत्र है, कौन सा? लोहरदगा। कौन सा नाम हो गया? लोहरदगा हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट शहीद स्थल यहाँ पर बने हैं। एक तो बुद्धू भगत हो गया, एक तो बुद्धू भगत का शहीद स्थल यहीं पर है, बुद्धू भगत। उसके बाद हो गया पांडे गणपत राय। ठीक है, गणपत राय। मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति कौन है? यही थे सेनापति, पांडे गणपत राय। और इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड के ये 17वें नहीं, अगर हम इसमें 26वें अगर कहा जाए, 24वें 24th मुख्य सचिव कौन है? तो ये L ख्यात्यांगे। इन्होंने सुखदेव सिंह का जो है स्थान लिया है और ये 1988 बैच के जो है IAS ऑफिसर रहे हैं। 1988 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुखदेव सिंह का स्थान लिया है, रिप्लेसिंग सुखदेव सिंह। देव सिंह का स्थान इन्होंने क्या किया है? लिया है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है? तो ये जो हो गया साहित्य समुदाय में जो है एक तो संथाल, ठीक है, संथाल जनजाति आ गई और एक भूमिज। ये दोनों जो है संथाल की बात करें या भूमिज का बात करें, ये जो है किसमें एक्सपर्ट हैं? जादू पाटिया जो है चित्रकला में एक्सपर्ट है, इनका लोक चित्रकला है। ठीक है, और जादू का अर्थ क्या हो गया? जो चित्र बनाता है। जादू का मतलब हो गया चित्र
बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला को हम लोग जादू बोलते हैं। और पटिया का अर्थ क्या होता है? पटिया मतलब क्या होता है? जो कागज़ या कपड़ा का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा द्वारा विकसित चित्रफलक, टुकड़ा से विकसित चित्रफलक को कहा जाता है पटिया, ठीक है। यानी कि इसमें जो है जो यूज़ किया जाता है जादू पटिया में, यह कागज़ या कपड़ा छोटे छोटे टुकड़ा को जोड़कर जो है इसमें बनाया जाता है। ये जो है मुख्य रूप से संथाल परगना के जो है दुमका में फेमस है। इसका जो है मुख्य रूप से इसको दुमका में बनाया जाता है। पैतकर चित्रकला, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है पैतकर चित्रकला। भित्ति चित्रकला, बहुत सारे चित्रकला हैं। भित्ति चित्रकला हो गया, गंजू चित्रकला हो गया, कोहबर चित्रकला हो गया, सोहराय चित्रकला हो गया, ठीक है, बाबा वैद्यनाथ चित्रकला हो गया। ये सभी जो है बाबा वैद्यनाथ नया चित्रकला है। एक जो है पुआल में चित्रकला बनाया जाता है, ठीक है। पैतृकर चित्रकला जो है ये स्क्रॉल चित्रकला का है, एकमात्र स्क्रॉल चित्रकला उदाहरण है। ये जो स्क्रॉल चित्रकला का उदाहरण कौन सा है? पैतृकर चित्रकला। और इसमें जो है जो पेड़ होते हैं उसका जो छाल होता है उसका उपयोग किया जाता है, और पत्तियों के रस का उपयोग करके जो है चित्रकला बनाया जाता है इस पैतृकर चित्रकला में, ठीक है। इसमें जो एक गांव होता है आमडुबी गांव, क्या नाम है? आमडुबी गांव, आमडुबी गांव, ठीक है। ये जो है कहाँ पर है आमडुबी गांव? ये पूर्वी सिंहभूम में है। और इसको जो है, इस गांव को जो है अभी हाल में ही जो है पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है पैतृकर चित्रकला जो है ये विलुप्त होते जा रहे थे, इसलिए इसके जो इफ़ेक्ट है उसको बचाने के लिए, इसको जो है इस चित्र शैली को बचाने के लिए जो है ये एक तरह से जो है एक लीड है, ठीक है, यानी कि स्टेप लिया गया है इस चित्रकला को बचाने के लिए। इसलिए जो है जो पूर्वी सिंहभूम का आमडुबी गांव है इसको पर्यटन रूप में जो है विकसित कर दिया गया है। और इस पैतृकर चित्रकला में जो सबर जनजाति के लोग हैं ये सबसे निपुण माने जाते हैं। कौन से जनजाति के? सबर जनजाति के लोग जो हैं सबसे निपुण हैं, ठीक है। तो ये 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।